पूज रचाओ, गुरुदेव चरण सिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त। सभी लोग बोले अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता ने निर्पामिति स्वाहा। गुरु वाणी लागे मन गुरुवर जी दो बतिया घड़ी प्यारी लागे। यह काम रोग दुखकारी भव भव में बना विकारी। मैं पुष्प पुंज ले आया मम रोग हरो मुनिराया। मन वचन से मैं ध्याओ, भावों से पूज रचाओ, गुरुदेव चरण सिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय श्री क्षुधारो काम बाण विध्वंसनाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। अगला नाम बोलिएगा शीघ्र से। मैं जाऊं भावों से पूज रचाओ, गुरुदेव चरण शिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय मोहांत कार्य विनाशनाय बोलो दीपम निर्मामते। देखिए सूर्य नगर से हमारे कपिल भैया भी आए हैं। नाम तुम्हारा ओ नाम तुम्हारा रहे हमेशा हम भक्तों के, रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा ओ नाम तुम्हारा। गुरु आत्म गुप्ति में रमते हम चरण कमल में नमते। श्रद्धा से धूप चढ़ाओ बस परम कलंक नशाओ। मन तन से मैं ध्याऊं भावों से पूज रचाओ, गुरुदेव चरण सिर नाओ, नम जाओ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्ट कर्म देनाय बोलो धूपम निर्वामते स्वाहा। फल लेके चल के आया हूँ गुरुवर तेरी पूजा के लिए, गुरुवर तेरी पूजा के लिए। गुरु कल्प तरु फलदाता बिन मांगे ही सुख पाता। जीवन को सफल बना दो मुक्ति का दर। भावों से पूज रचाओ, गुरुदेव चरण शिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। गुरुदेव चरण शिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रा आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामते। थाल सजाया थारी पूजन को गुरु में आया। ओ थारी पूजन को गुरु में आया। ओ थारी भक्ति का नाम ही तेरा नाम ही मन में समाया। थारी पूजन को गुरु में आया। सूरीश्वर से पदगामी मैं भक्त आपका स्वामी। यह अर्घ चढ़ाऊं पद में पाऊं मुक्ति में। मन मस्तक से मैं ध्याऊं भावों से पूज रचाओ, गुरुदेव चरण शिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। गुरुदेव चरण शिर नाओ, निज आत्म में रम जाओ। ओम ह्रीम संत श्रवण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वामते स्वाहा। सपनों से गूंजी जयमाला से आया हूँ, मुझको शिवपुर नगर दिखा दो चरण शरण में। ओ जयमाला का अर्घ बनाया, थारी पूजन को गुरु में आया। थारी भक्ति को गुरु में आया। ओ थारी पूजन को गुरु में आया। ओ थारी भक्ति को गुरु में आया। एक तेरा ही नाम समाया, तेरा नाम ही मन में समाया। थारी पूजन को गुरु में आया। चलिए बहुत अच्छे भावों से ना परम पूजारी का माँ पूर्णमती माता जी के सानिध्य में
परम पूज्य रत्न ते धारक मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्यात्म गमने आत्मवर्ते निष्काम चेष्टा धारक मेरे परम भगवान महावीर सम आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि इंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्पामेति स्वाहा। शीघ्र जिनवाणी माँ जग कल्याणी माँ हमको तो आइएगा। मारी से तुमसे हम कमली समता की भावना सुनो जिनवाणी माँ जग कल्याणी माँ हमको तो मने जिनवाणी लो या बड़ी प्यारी लागे। आशा दीदी बहुत सुंदर बोलिए सागर जन्माणी माता की। देखिए बंधुओं नहीं तो इतना महान अपमान होगा धर्म का बहुत पाप लगेगा। कहाँ जाओगे आप लोग? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। 72 की साड़ी होना चाहिए और नहीं है तो कॉटन की हो कम से कम। और हाँ और मंदिर की इतना सारा इकट्ठा कर लिया दुनिया को दिखाने के लिए, तुम्हारे पुण्य का क्षय करने वाला है। यहाँ ध्यान रखना। इस तरह से घर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अनावश्यक 12-2 बजे तक मोबाइल पर लगे हुए हैं। अपने आंखों का, अपने कान का, अपनी बुद्धि का सर्वनाश करने वाला है। बड़ी मुश्किल से आपको आंखें मिली हैं, बहुत सौभाग्य से मिली है। कान मिले हैं बड़े सौभाग्य से। देखो वरना 2 इंद्री 3 इंद्री लटे कीड़े चीटियां मकोड़े ऐसे ही घूमते रहते। उनके पास में 4 इंद्री नहीं है, 5 इंद्री नहीं है, बुद्धि नहीं है। आपके पास में वो हर चीज मिली है लेकिन तुमने इसका सदुपयोग किया ही नहीं। 2-2 बजे तक माँ बाप कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। दुकान के काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, क्या पता है क्या कर रहे हैं। 2-2 बज जाती हैं, सवेरे उठने में 10 बज जाती हैं। भगवान का दर्शन नहीं, सूरज को देखना नहीं। जो प्रातः काल का सूरज नहीं देखता उसकी जिंदगी में, उसके दिन में कभी भी सूरज नहीं उगता है। ध्यान रखना। तुम्हारी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सहिष्णुता खत्म हो जाती है, समता तो जीवन में आती ही नहीं। बात बात पर क्रोध उबलने लग जाता है क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा उस मोबाइल ने खींच ली है। बच्चा जन्म लेता है उस वक्त उसके पास में जो पावर होता है, अगर वो वीडियो गेम खेलता रहता है तो उस वक्त 100% में से मात्र 15% एनर्जी रह जाती है उसके पास में। इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप क्या करते हैं सोचो और विचार करो। कई बार तो मंदिर में भी आते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पर मोबाइल लाने की? क्या दिखाना? घरों घरों में मोबाइल है। जो मोबाइल न लेकर के आए वो स्टेटस का सिंबल है उसका, वो है कि श्रेष्ठ व्यक्ति। मंदिर में मोबाइल लेकर के आने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भगवान से आप संबंध स्थापित करने के लिए आए हैं, जिसके लिए भाषा की भी जरूरत नहीं है, शब्दों की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भावों की जरूरत है और भावों से इतना संबंध जुड़ सकता है कि आप अगर अपने दिमाग से होठों तक भगवान की स्तुति करें, इसके पहले ही आपकी प्रार्थना की रफ्तार इतनी तेज है कि आप प्रणाम करें और प्रार्थना करें तो सीधी सिद्धालय तक पहुंच जाती है। इतनी इसकी रफ्तार तेज है। जरूरत ही नहीं है यहाँ पर इन चीजों की। कई बार हम देखते हैं
भगवान के पास में ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, मोबाइल बजा निकाला एक हाथ से, ये हाथ ऐसे ही रह जाता है। क्या कर रहे हैं आप भगवान के सामने? होश में हो या नहीं हो? कितने बेहोशों के कितनी बर्बादी करने पर तुले हो अपनी जिंदगी का। सावधान हो जाओ। अगर अपने भाग्य को संवारना चाहते हो तो सबसे पहली बात है लाइफस्टाइल को चेंज करो। हर हालत में 10 के बाद में मैं कोई मुलाकात नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं। सारे लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि 10 के बाद में ये किसी से बात नहीं करता है। एक टाइम आप निश्चित कर लीजिएगा, इसके बाद में कोई बात नहीं, कोई मोबाइल से सरोकार नहीं। 15 मिनट 20 मिनट स्वाध्याय करेंगे, महापुरुषों का चिंतन करेंगे और हमारे दिमाग में बस वही फील हो जाएगा। अब रात को जब आप देखेंगे सपने आएंगे तो आपको शुभ शुभ स्वप्न आएंगे, वरना क्या होगा, जो देखते हैं वही खोटे सपन आते रहते हैं। कई लोग बताते हैं इतनी डर लगती है, इतना भय लगता है, रात को ऊपर से नीचे धड़ाम धड़ाम करके गिरे जा रहे हैं, एकदम खाई में गिरे जा रहे हैं। गिरोगे ही ना, क्या करोगे? दिन भर वही देख रहे, वही दिखेगा तुम्हें। इसलिए सारी बातें छोड़ो और अपनी जिंदगी की जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज करो। क्या कर रहे हैं? इतने तनावग्रस्त होकर के जीते हैं कि रात में चिनवाड़ी का रस पीना तो दूर, बोतल खोल करके पीते चले जाते हैं और बेहोशी में पूरी रात निकाल देते हैं। पशुओं से भी बदतर जिंदगी है उनकी। पशु भी ऐसा खोटा काम नहीं करते जो कि ऐसा काम करते हैं। घरों घरों में, सारे परिवार में, वो तो लोग आते ही नहीं है मंदिरों में, होश ही नहीं है उनको मंदिर तक आने का। आप जैसे पुण्यशाली जी भी मंदिर में आ पाते हैं भाई। हाँ, पुण्यशाली जिनके भीतर में अपने आत्म कल्याण की भावना, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की भावना है, ऐसे ही लोग आ पाते हैं। LU मतलब उपयोग करो अपने तन का, मन का और धन का। ये है यू शब्द कहता है, तब कहीं तुम्हारा भाग्य संवरेगा, लक तुम्हारा बिल्कुल काम में आएगा। जहां हाथ डालोगे वहां पर सफलता पाओगे। बट पहली शर्त यह है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। दूसरी बात, तन मन और धन का यू उपयोग करो। सी, ओनली सी, अपने आप को देखो। जितना समय मिले अपने आप को देखने की कोशिश करो। दुनिया को देखते देखते अनंत काल बीत गया, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन अब की बार तय कर लो कि मुझे 24 घंटे में 24 मिनट ही सही अपने आप को देखना है। माला फेरते हुए भी दुनिया को देखते रहते, कौन आया कौन गया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी यही देखते रहते हैं, सामायिक करते करते भी यही देखते रहते हैं, भगवान का अभिषेक करते करते भी यही देखते रहते हैं, इवन मंदिर में आकर के भी यही काम करते हैं, व्यवस्थापक बन करके आते हैं। हाँ, पदाधिकारी बन करके आते हैं। यहाँ किसके पदाधिकारी बन करके आओ भाई? मंदिर में भगवान के पदाधिकारी हो क्या? यहाँ सब चीजें बाहर ही, जैसे जूते आपने बाहर में खोल दिए, ऐसे ही सारे विकल्प बाहर ही छोड़ करके आइएगा। निस्सही करके आए हो। अब मैं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। मंदिर में आते ही भगवान का दर्शन तो करते नहीं, हिदायत देना शुरू कर देते। क्यों? ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा यहाँ करो, इसको वहां करो, ऐसा करो, यही सब हिदायत देना शुरू कर देते। थोड़ा सा समय मिला था अपने भावों की अवस्था को सुधारने का, उसमें भी तो बाहरी व्यवस्थाओं में लग गया। चेतन कब संभलेगा, कब सुधारेगा अपने आप को? यही तो अवसर मिला था, लेकिन यहाँ पर भी चुप गया। LUC, ओनली सी, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को निहारो। अपने आप को देखने का वक्त है। और के यानी कर्तव्य करो। कर्तव्य करते करते कर्तृत्व भाव मत लाना कि देखो माता जी हमको भी सुना जाते हैं लोग, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया तूने, क्या किया तूने, ये तो बताओ। कभी नरक में गया, कभी पशु बना, भटकता रहा, मारा, यही किया क्या तूने? क्या इतिहास है तेरा अभी तक का? अगर कुछ अच्छा किया होता तो तू संभल जाता, भगवान बन जाता। इसलिए अपने कर्तापन की डींग मत हाको, मत हाको। एक कर्तृत्व भाव तुम्हें डुबा देने वाला है। छोटी छोटी बातों में कितना कर्ता भाव आता है, जबकि हमारा जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र यह है, कर्तव्य करो लेकिन कर्ता भाव मत रखो। समय सार में कुंद कुंद भगवान ने तो यही सारी बातें लिखी है कि कर्तव्य करते चले जाओ, लेकिन कभी भी कर्ता भाव मत रहो। मैंने क्या किया, कुछ करता ही नहीं हुए तुम,
क्योंकि हर आत्मा अपना ही भाव करता है। किसी के लिए भी आपको लगता है कि मैंने इसको, देखो माता जी हमने इतना बड़ा काम किया, इनके बच्चे सब हम नहीं बड़े किए हैं, हाँ, पर पूछते ही नहीं है हमको, इनके सारे बच्चे हमने बड़े किए हैं। तो मैं सोचती इसे खींच खींच करके लंबा किया क्या तुमने, इसे बड़ा किया है, वो तो खुद बड़ा हुआ है, अपने कर्म ने पाला पोसा है। अगर वो तुम्हारा गुणगान गाए तो ठीक भी है, ठीक है, उसका इसका विनम्र भाव है। लेकिन आप भी खुद अपने कर्तापन को बोलते जाएंगे, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर पुण्य को बरकरार रखना और वृद्धिंगत करना है तो अपनी महिमा कभी मत गाओ, औरों की महिमा गाओ। किसी ने जरा सा भी उपकार किया है तो उसके गुण गाओ, किसी ने अपकार किया है तो उसको छिपा दो, मत बोलो किसी के अपकार को। पर करते ये है, किसी ने अपकार किया उसको तो छपा देते हैं अखबारों में। हाँ, अपकार किया हो तो किसी ने, और खुद ने अपकार किया तो उसको बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लेते हैं। अगर जरा सा भी तुमने उपकार किया है, भैया छपाओ ना हमारा अखबार में, हमारा नाम भी तो लिखो। क्या कर दिया तुमने ऐसा? बड़े बड़े शूरमा हो गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, कभी नाम की तमन्ना नहीं रखी, इसलिए वो मर के भी अमर हो गए। ध्यान रखना। तो बस आज से ये तय करना है कि छोटी छोटी बातों पर हम गौर करेंगे तो चोटी तक पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर घर से शुरुआत करते हैं। घर में माँ इतना काम करती है अपने बच्चों के लिए, क्या कभी अखबार में छपाती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छपाती। वो अपना कर्तव्य समझती है। तो पूरा दिन आप अपने कर्तव्य करते रहिएगा, लेकिन अहंकार मत करना। कर्तृत्व भाव में अहंकार आता है, और अहंकार जहां पर आता है ना, वहां पर अपना भी रूप नजर नहीं आता। कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति अहंकार करते हैं तो उनकी जिंदगी की शाम यूं ही ढल जाती है, लेकिन इस जीवन के अहंकार के अंधेरे में उन्हें अपना कुछ भी नजर नहीं आता, अपना रूप, अपना स्वरूप नजर नहीं आता। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों पर गौर करिएगा। बड़े बड़े शास्त्र की बातें मत करना, लेकिन छोटी छोटी बात, जैसे 24 घंटे के लिए मैं 24 घंटे में अपनी कोई अहंकार की बात अपने मुख से नहीं कहूँगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। बस इतना ट्राई करते चले जाइएगा। 24 घंटे में अपने अहंकार की मैंने ये किया वो किया, छोटी छोटी बातों में। और एक सब्जी क्या बना दी महिला ने, कभी जिंदगी जमाने में अपने पति को बना के खिलाती नहीं है, घर में गांव वाले लगे हुए हैं, और एक दिन बना दी, बस वो सुनने के लिए कान ऐसे खड़े कर देती है, क्यों, कैसी बनी है सब्जी, अच्छी बनी है क्या, बोलो ना। वो जब तक न बोले तब तक उसको शांति नहीं पड़ती है। चपाती बनाई, मैंने रोटी बनाई, भारत का नक्शा बना दिया है पूरा, लेकिन वो ये सुनने को बेताब है कि कह तो दे एक बार कि क्या तुमने चीज बनाई है, क्या रोटी बनाई है तुमने। झूठे अहंकार, झूठी प्रशंसा, क्या पाओगे आखिर? इससे मात्र तीव्रता से कर्मों का बंधन होगा। अपने आप को सरल बनाइए, सहज बनाइए, और यहीं से जिंदगी की अच्छी सी शुरुआत कीजिएगा। भगवान ये नहीं कहते कि तो आकर के मेरी पूजा पाठ कर, जाप कर, नहीं नहीं नहीं। तेरी शुरुआत, जो मैंने कहा है, एक अच्छे से इंसानियत से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर, और वो हम कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे पास में साधु बनने की समझ नहीं है ना, आपके पास में सामर्थ्य, कोई बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनने की सामर्थ्य है ना। आज 24 घंटे हम सबसे प्यार से बोलेंगे। अधिकांश शिकायत रहती है, माता जी इतना गुस्सा करते हैं, बहुत डर लगने लगता है, बहुत डर लगता है। कहाँ चले जाए, पर जा भी नहीं सकते, क्या करें, पंडे ने 7 बार घुमा करके बोल जो लिया है, कहाँ जाए, फंस गए। ये यहाँ से और आपके यहाँ से शिकायतें चलती रहती हैं। कितना अच्छा हो कि सब ठान लें कि हम आज से प्यार का व्यवहार करेंगे। जहाँ गुस्से की स्थिति आती है वहां पर मौन रह जाएंगे। अगर संतुलन बनाएंगे तो खुद को कितना आनंद आएगा। अरे तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद देगी, आप दूसरे को, एक दूसरे को धन्यवाद तो बाद में देंगे, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा आपने काम किया है, सहनशीलता रखिए, तो सबसे पहला आशीर्वाद, धन्यवाद आपका अपने को मिलेगा, और इससे बड़ी और कोई ऊर्जा नहीं हो सकती।
जब आपका धन्यवाद आपको मिलता है ना तो पूरी आत्मा से पवित्र ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा आपको तरबतर कर देती। बिना भोजन के भी आपकी अगर कोई प्रशंसा करता है तो आपको ठंडी के लड्डू से भी ज्यादा शक्ति मिलती है उससे। हाँ, आखिर क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा की जो बात है आपको अच्छी लगती है, और जब आपकी आत्मा को अच्छी लगती है तो रोम रोम से ऐसा लगता है कि ऊर्जा बह रही है। लेकिन वो तात्कालिक है, जो आपके भीतर से आएगी ना वो स्वाधीन, वो स्वतंत्र, वो निजी ऊर्जा वो आपकी अपनी होगी और आपको हमेशा तरोताजा रखेगी। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ काम करने की कोशिश करना है। आज लोग ये चाहते हैं कि लोग हमें भला कहें, भला कहलाने की तो तमन्ना है लेकिन भलाई करने की तमन्ना नहीं है। बुरा तो करते हैं लेकिन बुराई कोई हमें बुरा ना कहे ऐसा चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके अपना लक, अपना भाग्य बढ़ाते चले जाए, अपनी किस्मत को संवारते चले जाएं। वरना इस संसार में हमने देखा है दुनिया बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। हम तो सबको सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते। गुरुदेव ने कहा है कि किसी को देखना, दिखते तो हैं लेकिन उसमें चला करके बुद्धि पूर्वक देखना नहीं, कोशिश करना नहीं, देखो और छोड़ते चले जाओ। ये दिख रहा है, देख लिया, लेकिन आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ रुकना नहीं है, रुकोगे तो फंस जाओगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिसके आंखों में नींद है उसके पास बिस्तर नहीं है, और जिसके पास में बहुत अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं है। जिसको भूख है उसके पास में भोजन नहीं है, और जिसके पास में खूब भोजन भरे पड़े हैं तरह तरह के उसको भूख ही नहीं लगती है। सही बात तो यह है। जिसके पास में धन है उसको दान देने की भावना नहीं जागृत होती, और जिसके पास में दान देने की भावना है बेचारे के पास में धन नहीं होता। और महत्वपूर्ण बात कहूं आपको, जिसको रिश्तों की कद्र है ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता, और जिसको रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है उसको सब रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये हकीकत है। दुनिया बड़ी अजीब है। इसलिए दुनिया की तरफ न देखते हुए, तुम्हारी दुनिया है दो नया दुनिया, दो नए हैं जिसमें निश्चय नए और व्यवहार नए। इन दोनों को देखो और अपना जीवन आगे बढ़ाते चले जाओ। फिर कुंद कुंद महाराज कहते हैं, पक्का तिंकन तो पुनः भर नदी जो सो समय सारो, जो व्यवहार से भी और निश्चय से भी अतिक्रांत होकर के अपने स्वरूप में रम जाता है, वास्तव में वही समय सार का पाठी कहलाता है, वही समय को पा लेता है। और फिर वह समय उसके अनुसार ही चलता है, उस समय को अपने अनुसार चला सकता है, इतनी क्षमता उसके पास में आ जाती है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, कम समय में जनकपुरी के महानुभावों ने बहुत कुछ लेने का भाव बनाया। पहले भी हमारे पास में आप लोग आए थे, और यहाँ के महिला मंडल भी पूजन के लिए आई थी ना, जब सूर्यनगर में थे। हाँ, आप लोग पूजन करने के लिए आए थे। आपने स्लिप भी दी थी हमें कि जनकपुरी से हम लोग आए हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था चातुर्मास में कि आप हमारे पास में आएंगे तो हम भी आपके पास में जरूर आएंगे। आज हमने अपना वादा पूरा कर दिया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मंदिर को देख करके तो ऐसा लगता है कि कोई अकृत्रिम चिकित्सालय में आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे अच्छा सुहाना दृश्य और क्या हो सकता है। मन खिला खिला, तन आनंद ऊर्जा से भरा हुआ, और चेतन में तो क्या कहना है, ज्ञान की फव्वारे छूट रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है। वास्तव में सत्संग करने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, मैं भी सत्संग कर रही हूँ प्रभु का, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इतना चल करके आते हैं लेकिन प्रभु का ये दिव्य रूप देखते हैं तो सारी थकान समाप्त हो जाती है। और आप भक्त जब सदगुरु आते हैं तो आप सबके चेहरे खिलखिल जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और लोग मुझसे कह रहे थे, बोले माता जी जनकपुरी के लोग बहुत एक्साइट है, आज बहुत खुश है। यहाँ के लोग होंगे ही ना, जनकपुरी है यहाँ। हाँ, जनकपुरी
मिथिला भी बोलते हैं ना, हाँ, जहाँ पर मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान ने, तो यहाँ पर ये दो प्रतिमा जी भी, दो वेदिका यहाँ पर विराजमान है। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि हम भगवान की जन्मस्थली पर आज इसी तरह की खुशियां धर्म के नाम पर हमेशा बटोरते रहिएगा। कभी धर्म के नाम पर पीछे हटने की कोशिश मत कीजिएगा। मन बेईमान है, वो कहेगा अरे कहाँ जा रहे, ठंडी है, ये है, वो है, तरह तरह के बहाने करेगा, लेकिन बहाने नहीं चलेंगे। पुण्यार्जन करना है ना, तो इसके लिए आपको पुण्य की झोली भरने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। पुण्य किससे बढ़ता है वो काम करते चले जाना है, क्योंकि पाप के धमाकों पर ये पुण्य ही आपका काम में आता है और कोई काम नहीं आता। अगर पुण्य उदय है तो सारे लोग साथ दे देते हैं, और पुण्य का उदय नहीं है तो अपने भी सारे पराये हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समय बहुत कम है अपनी जिंदगी का, इसीलिए हर कदम आपको बढ़ाना है। पता नहीं नदी बहती है, कब थम जाए, कब सूख जाए मालूम नहीं। दीपक जलता है, पता नहीं कब बुझ जाए, कुछ पता नहीं। जिंदगी चल रही है, पता नहीं कब श्वास रुक जाए, मालूम नहीं। इसीलिए हर पल, हर लम्हा जिंदगी का आनंदमयी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में दोपहर में भी यहाँ पर 3:30 बजे हम लोग स्वाध्याय करते हैं। आप लोग चाहें तो आ सकते हैं स्वाध्याय में, और शाम को ठीक 6:15 बजे जिन मंदिर में ही बैठेंगे और बहुत सुंदर प्रभु की भक्ति करते करते अब प्रश्न मंच की ओर बढ़ेंगे। आपको ज्ञान वृद्धि भी होगी और गुरु भक्ति भी करेंगे। ये सारा कार्यक्रम शाम की बेला में होगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका माँ पूर्णमती माता जी की।